हेलो फ्रेंड्स, मैं जय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विशेष ज्ञान में। फ्रेंड्स, आप में से कुछ व्यूअर्स मुझसे बार बार ये कमेंट में क्वेश्चन पूछते हैं कि जो मैंने एक प्रीवियस वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि परचेज सेल या कोई भी एंट्री करते वक्त अगर आपकी टैली प्राइम में आपको ट्रैकिंग नंबर पूछा जा रहा है, उसे आप कैसे रिमूव करेंगे। तो उस वीडियो के रिगार्डिंग मुझसे बहुत से जो व्यूअर्स हैं वो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि ये जो ट्रैकिंग नंबर है, हम अगर डिलीवरी नोट या रिसिप्ट नोट वगैरह को डीएक्टिवेट कर देते हैं, उसके बाद भी हमारे पास ये जो ट्रैकिंग नंबर है ये आता है, ये रिमूव नहीं होता है या डीएक्टिवेट नहीं होता है, तो इसे हम कैसे डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो आज उसी के रिगार्डिंग मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि आपको इसे कैसे रिमूव करना है। मैं आपको लाइव दिखाऊंगा अपनी टैली प्राइम में करके कि देखिए मेरे से ये डीएक्टिवेट होता है या नहीं होता है। तो चलिए हम आ जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर में। यहां पर मानकर चलिए मैं कोई भी परचेज की एंट्री कर रहा हूं, ठीक है, आइटम ले रहा हूं। तो इसी जगह पे ये जो विंडो ओपन होती है इसी जगह पे ट्रैकिंग नंबर आता है, जो कि अभी आपको मेरे स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा होगा। ये बैच नंबर अलग चीज होती है, ट्रैकिंग नंबर अलग चीज होती है, ठीक है। अब देखिए इसे लाने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले तो वो कर देख लेते हैं हम, फिर उसे डीएक्टिवेट करेंगे। मैं अल्टर में जाऊंगा, गेटवे ऑफ टैली पर रहते हुए वाउचर टाइप में जाऊंगा। अगर मैं डिलीवरी नोट, मटेरियल इन, मटेरियल आउट या इसके अलावा परचेज ऑर्डर, रिसीट नोट, रिजेक्शन इन आउट या सेल्स ऑर्डर, इनमें से किसी को भी एक्टिवेट कर दूं, किसी भी वाउचर को एक्टिवेट कर दूं, तो ट्रैकिंग नंबर एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे मानकर चलिए मैंने इसे एक्टिवेट किया, ठीक है। आ जाइए यहां पर, आप देखिए ट्रैकिंग नंबर आना शुरू हो गया, क्योंकि ये ट्रैक करता है। क्योंकि जॉब वर्क के लिए अगर हम कोई गुड्स भेजते हैं या मानकर चलिए सेल्स ऑर्डर को एक्टिवेट किया है, तो ये उस वाउचर को दूसरे वाउचर से ट्रैक करता है। तो ट्रैक करने के लिए ट्रैकिंग नंबर का होना जरूरी है, तभी वो ट्रैक कर पाएगा। तो ये सारे वाउचर ट्रैक करने के लिए ही होते हैं। मानकर चलिए सेल्स ऑर्डर में आपने कोई सेल्स ऑर्डर की एंट्री पास कर दी। अब आप मानकर चलिए जब सेल्स कर रहे हैं तो उस समय आपसे वो ट्रैकिंग नंबर मांगेगा कि क्या आप उस सेल्स ऑर्डर के रिगार्डिंग कोई सेल कर रहे हैं। तो इसीलिए ये ट्रैकिंग नंबर आता है। तो ये कोई भी वाउचर अगर आपके एक्टिवेट होंगे तो ये ट्रैकिंग नंबर आएगा ही। इसे या तो आप डीएक्टिवेट कर दीजिए, और अगर आपका काम है, मानकर चलिए आप डिलीवरी नोट में काम करते हैं, आपकी एंट्रीज होती हैं उसके अंदर, तब तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है इसे डीएक्टिवेट करने का, तब तो ये एक्टिवेट रहेगा ही। मानकर चलिए मटेरियल इन भी मानकर चलिए मैं एक बार एक्टिवेट करके चेक कर लेता हूँ। इसमें भी आना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये भी ट्रैक करता है। चलिए इसमें नहीं आ रहा है, मटेरियल इन में नहीं आ रहा है। रिजेक्शन आउट वगैरह में आता है, सेल्स ऑर्डर में आता है, सेल्स ऑर्डर चेक कर लीजिए, और उसी तरीके से परचेज ऑर्डर में भी आता है। हो सकता है मटेरियल इन में अभी नहीं आ रहा हो, मटेरियल आउट वगैरह में आए। उसके रिगार्डिंग एंट्रीज के रिगार्डिंग हो सकता हो कि मान लीजिए परचेज की एंट्री करूं तो वहां पर आ जाए। ये आपको चेक करना पड़ेगा। देखिए परचेज या सेल्स ऑर्डर में भी अभी फिलहाल नहीं आ रहा है। अभी मैंने शायद सेल्स ऑर्डर ही एक्टिवेट किया था, उसमें भी नहीं आ रहा है, जबकि आता है, उसमें आता है। अभी नहीं आ रहा है, हो सकता है मैंने एंट्री पास नहीं की हो, उस वजह से भी नहीं आ रहा हो। रिजेक्शन इन है, इससे एक्टिवेट कीजिए। देखिए यहां पर भी ट्रैकिंग नंबर आ रहा है, देख सकते हैं आप डिलीवरी नोट में। आ गया, रिजेक्शन इनमें आ गया। रिजेक्शन आउट में भी आएगा। अब हम एक बार परचेज ऑर्डर में भी चेक कर लेते हैं। इसी तरीके से ये जो कुछ वाउचर्स मैंने आपको बताया, इसे आपको चेक करना पड़ेगा। अगर कोई भी एक्टिवेट है और अगर आपका ट्रैकिंग नंबर नहीं हट रहा है तो उसे आप डीएक्टिवेट करके चेक कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। परचेज ऑर्डर के लिए मैं परचेज वाउचर में एंट्री करके चेक करता हूँ, क्योंकि कई बार अगर हम दूसरे में करते हैं तो हो सकता है उस वजह से भी नहीं आता हो। चलिए इसमें ऑर्डर नंबर आ रहा है, ट्रैकिंग नंबर नहीं आ रहा है लेकिन ऑर्डर नंबर आ रहा है, ठीक है।
ये अगर ऑर्डर नंबर को भी रिमूव करना हो, ट्रैकिंग नंबर को रिमूव करना हो, तो इसके लिए आपको वही करना पड़ेगा जो मैंने आपको बताया कि जो वाउचर आपका एक्टिवेट है, जैसे इसमें मैं आपको 6-7 वाउचर बता देता हूँ, आप उनमें से किसी को भी चेक कर सकते हैं। डिलीवरी नोट, रिसीट नोट, परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, या रिजेक्शन इन आउट, मटेरियल इन आउट, ये सारे अगर कोई भी वाउचर्स एक्टिवेट होंगे तो इस केस में आपको ये ट्रैकिंग नंबर की प्रॉब्लम आएगी। उसे जब आप डीएक्टिवेट कर देंगे, जो कि मैंने आपको ऑप्शन दिखा भी दिया, एक बार फिर से आप देख लीजिए कि डीएक्टिवेट कहाँ से करना होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप, इसे नो कर देना है और फिर सेव कर देना है। तो फिर क्या होगा कि आपका जो ट्रैकिंग नंबर वगैरह की प्रॉब्लम आ रही है एंट्रीज में, वो रिमूव हो जाएगी, डीएक्टिवेट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आई होप कि अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या चीज़ें हमें डीएक्टिवेट करनी पड़ सकती है ट्रैकिंग नंबर को हटाने के लिए। तो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।